प्रिय आत्मन, मैं आपको 1990 ईस्वी का संस्मरण सुना रहा हूँ। हमें एक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने मध्य प्रदेश जाना था और भगवान महाकाल का दर्शन लाभ भी मिल जाएगा। इस लोभवश दूरी अधिक होने पर भी परीक्षा केंद्र उज्जैन चुना था। 2 विषयों की परीक्षा में शामिल होने के कारण हमें 12 दिनों तक रुकने का मौका मिला और उसका लाभ उठाकर लगभग रोज संध्या काल में भगवान महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन बिल्कुल महाकाल जी में रमने लगा था। मेरे साथ एक मित्र भी थे और शिवभक्त होने के कारण उन्हें मुझसे अधिक आनंद आ रहा था। उज्जैन से चलकर हम लोग खजुराहो पहुँचे। वहाँ महादेव का दर्शन किया और फिर बस में बैठकर कटनी गए। तब तक शाम के लगभग 6 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही पता चला कि पटना के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। टिकट कटाकर हम लोग दौड़ते हुए पहुंचे और हमारे चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी। अब हम लोगों को भोजन का स्मरण हुआ, क्योंकि सुबह हमें नाश्ता करके हम चल पड़े थे और सोचा था कि कटनी में भोजन करेंगे, लेकिन वह अवसर मिल नहीं पाया। पता चला कि 3-4 घंटे तक किसी आगामी स्टेशन पर भी भोजन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। मैं बहुत निश्चिंत था, लेकिन हमारे मित्र बार बार कह रहे थे, भाई साहब आज तो लगता है खाना मिलने से रहा। 3-4 बार वे वही वाक्य दोहराते रहे और मैं हर बार बड़े विश्वास से कह रहा था, निश्चिंत रहिए, महाकाल भूखे नहीं रहने देंगे, कोई न कोई व्यवस्था जरूर मिलेगी। वैसे न तो मैं कोई जन्मजात भक्त था और न पहले कोई चमत्कारी अनुभव पाया था, लेकिन 12 दिनों तक जो महाकाल के दर्शन किया था, उस प्रभाव के कारण तत्काल भगवान महाकाल पर बहुत विश्वास पैदा हो गया था। थोड़ी देर में एक वेटर को भोजन की थाली ले जाते देखकर मैंने कहा कि 2 थाली भोजन हमें भी दीजिए। वेटर ने बताया कि भोजन सीमित है और जिन लोगों ने पहले से ऑर्डर दिया था वह केवल उन्हीं को भोजन दे रहा है। वेटर की बात सुनकर मित्र महोदय फिर रुआं से होते हुए बोल पड़े, लगता है आज भगवान उपवास ही करवाएंगे। मैंने फिर दृढ़ता से कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमें भोजन जरूर मिलेगा। यद्यपि मेरे इस दृढ़ विश्वास को कहीं कोई आधार नहीं था, सामने कहीं कोई ऐसी संभावना नहीं थी कि हमें भोजन मिल जाता, लेकिन भगवान महाकाल मन मस्तिष्क पर पूरी तरह छाए हुए थे और मन ही मन मैं जय महाकाल जपे जा रहा था। लगभग 5-7 मिनट बाद उस वेटर ने हमारे पास आकर पूछा, भोजन आप लोग मांग रहे थे क्या? मैंने कहा, हाँ मांगा तो था, लेकिन आपने मना कर दिया। उसने कहा कि एक थाली ला दूं? मैंने कहा कि आवश्यकता तो 2 की है, लेकिन एक भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। वेटर गया और 2 थाली भोजन लाकर हमें दे दिया। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, पूछने पर तो आपने मना कर दिया था, फिर आपके पास कैसे भोजन उपलब्ध हो गया और आप हमें भोजन दे रहे हैं? वेटर ने बताया कि ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास गिनी हुई भोजन की थालियां थी, लेकिन पूरी ट्रेन में 2 बार घूमकर पूछ डाला, पर जिस सज्जन ने ऑर्डर दिया था वे मिले ही नहीं, इसलिए आपको वही 2 थाली दे पाया हूँ। वह वेटर तो चला गया, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न मन से मित्र महोदय का चेहरा देखने लगा और अपने को कुछ समझता हुआ उनसे बोला,
देखा भगवान महाकाल का चमत्कार। वे जो चाहें कर सकते हैं, बस भरोसा होना चाहिए। भोजन मिल गया और घटना समाप्त हो गई। दिन बीतते गए और भगवान महाकाल के दर्शन का वह नशा भी धीरे धीरे उतरता चला गया और वह अटूट विश्वास भी। कभी कभी सोचता हूँ, मेरा वह विश्वास निरंतर बना क्यों नहीं रहा। लेकिन यह जरूर समझ में आ गया कि अगर हम सचमुच विश्वास रखें तो भगवान हमारे विश्वास की रक्षा करते जरूर हैं। बस हमें विश्वास करने आना चाहिए। फिर भगवान के भरोसे स्वयं को छोड़ देने वाले संतों और भक्तों के जो चमत्कारी अनुभव लिखने और सुनने मिलते हैं, वह सब काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविकता है। स्वयं को भगवान के भरोसे एक बार छोड़कर देखे तो सही। जय महाकाल।